पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं होगी, बल्कि अनुभव, प्रेरणा और नए विचारों का संगम होगा। मुझे आप सबसे मिलने का बेसब्री से इंतजार है, तो आइए इसे एक यादगार दिन बनाते हैं और 5 अक्टूबर को IIT जोधपुर परिसर में मिलते हैं। थैंक्स IIT जोधपुर एंड TEDx। इस मंच पर खड़े होकर मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम कौशल्या चौधरी है। मैं एक यूट्यूबर होने के साथ साथ महिला उद्यमी हूँ। मेरा जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के गवर्नमेंट स्कूल में हुई। उसके बाद मैंने 10th किया। 10th के बाद मैंने सोचा कि मुझे साइंस के फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, इसीलिए मैंने 12th साइंस से किया। लेकिन 12th करते ही मेरी शादी हो गई। गाँव में आपको पता ही है, बच्चियों की बहुत जल्द शादी की जाती है। एजुकेशन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी बहुत हमारी सोसाइटी इस थोड़ी जागरूक हो रही है और बच्चों को आगे तक पढ़ा रही है। और यहाँ जो बच्चियाँ आज कॉलेज में बैठी है, मुझे लगता है कि वो बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ तक आप पहुँचे हो। ट्वेल्थ के बाद मेरी शादी कर दी। फिर घर की एक इकलौती बहू होने के नाते घर वाले नहीं चाहते कि ये कहीं बाहर जाए, जॉब करें, क्योंकि गांव में हमेशा ऐसा लगता है कि घर की एक ही बहू अगर ये भी काम पे चली गई या जॉब पे चली गई तो फिर घर का काम कौन करेगा, या फिर जो आए हुए गेस्ट को कौन संभालेगा। ये सबसे बड़ा मोट रहता है कि बहू है जो घर तक ही रहे। लेकिन मैं जब गांव की जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनको देखती और फिर खुद को देखती, तो हमेशा दिमाग में ये रहता है कि मैंने 12th तक पढ़ाई की है, 12 साल मैंने स्कूल में जो मेरा टाइम गया है उसका क्या रिजल्ट है जब मुझे यही काम करना है। तो फिर मैं इधर उधर कोई काम ढूंढने लगी। गांव में कोई काम इजीली मिलता नहीं है जो हम घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि मैं कुछ करूं। ऐसे करते करते मुझे 3 साल हो गए शादी को। फिर एक दिन मैंने YouTube के बारे में कोई आर्टिकल पढ़ा था। एक 5 साल की बच्ची है जो उनके पेरेंट्स डेली रूटीन के वीडियो बनाकर YouTube पे अपलोड करते हैं और उसकी अर्निंग 5 से 7 लाख महीने की थी। तो उस स्टोरी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई। मेरे पति के सामने ये बात रखी कि मुझे भी यूट्यूबर बनना है, ये होता क्या है, कैसे होता है। तो इन्होंने समझाया कि ये एक वीडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वीडियो बना के डालते हैं, उसके माध्यम से हमें रेवेन्यू अर्निंग होती है। तो फिर जिस टाइम मैंने ये सोचा, जो चीज़ें हम सोचते हैं उसको धरातल पर लाने में बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब के बारे में पढ़ा तो मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं था। तो मैंने इनको बोला मुझे फ़ोन दिला दीजिए। इन्होंने मेरे ससुर जी से कहा कि बहू को फ़ोन चाहिए। वो आए जोधपुर और कीपैड वाला फ़ोन ले आए। उससे ना तो वीडियो एडिटिंग होता है। तो फिर मैंने कहा कि आप मुझे दूसरा फ़ोन दीजिए। इनकी कोई जॉब थी नहीं, पैसे इनके पास थे नहीं, तो कहाँ से लाए। तो मेरे पास सेविंग थी 2,000 रुपये। वो एक वापस दिया फ़ोन, उसमें से 1,000 रुपये कट किए, 3,000 का वो लेके आए थे। उसके बाद मेरी मम्मी से मैंने 3,000 रुपये लिए और 7,500 में मैं एक स्मार्टफोन खरीदा। उससे मैंने घर के काम से जैसे ही फुर्सत मिलती मैं अलग से मेरी वीडियो एडिटिंग करती, वीडियो बनाती। और गांव में भी बहुत दिक्कतें रहती थी। मैंने स्टार्टिंग हिंदी चैनल से किया था। तो हिंदी में वीडियो बनाने के लिए जैसे आजकल प्लेटफॉर्म देखते हैं ना, या तो इंग्लिश या हिंदी में ही चलते हैं ज़्यादातर। तो उसमें मैंने एक 1.5 साल तक काम किया। गांव में इंटरनेट की ज़्यादा सुविधा नहीं थी, तो उसके लिए भी मैंने जुगाड़ किया। एक 20 फीट का बॉम्बू, उस पर डोंगल लगा के वाईफाई कनेक्ट करके उससे वीडियो अपलोड करते थे। और कोई भी अगर रेसिपी बनानी होती तो अगर धनिया भी चाहिए तो उसके लिए मुझे 10 किलोमीटर जाके लाना पड़ता था। मेरे हस्बैंड को मैं भेजती, मुझे धनिया की ज़रूरत है, मुझे हरी मिर्च की ज़रूरत है। आज तो अब गांव में काफ़ी ऐसी दुकानें वगैरह या सामान इजीली मिल भी जाता है। कभी कभार जोधपुर से किसी रिलेटिव को बोलते कि ये मुझे चाहिए। तो ऐसे करते करते मुझे 1.5 साल के बाद 7,500 रुपये आए। 1.5 साल तक मैंने पेशेंस रखा।
1 रुपया भी नहीं आया। घर वालों को जवाब देना होता कि क्योंकि रिचार्ज के भी पैसे वो देते थे, रेसिपी बनाने के लिए अगर कुछ भी सामान चाहिए तो वो घर वाले लाके देते थे। तो 1.5 साल तक उनको मनाना कि इनसे पैसे आएंगे, क्योंकि मैंने आज से 9 साल पहले वीडियो बनाने जिस टाइम शुरू किए था ना, तो मेरे गांव में तो क्या, भोपालगढ़ इतना बड़ा कस्बा है, उसमें भी कोई यूट्यूबर नहीं था। आजकल तो आपको हर गली में कोई न कोई क्रिएटर मिल ही जाएगा, और अपने पेरेंट्स को या रिलेटिव को आप इजीली कन्विंस कर सकते हो कि ये भी एक काम है जिनसे हमें अर्निंग होती है, जिनसे हमारी पहचान बनती है। लेकिन उस टाइम ना तो घर वाले समझते थे ना ही रिश्तेदार, तो उनको जवाब देना और अपने काम में जुड़े रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने ना तो रिश्तेदारों की बातों पे ध्यान दिया, ना घर वालों की बातों पे ध्यान दिया, मैंने अपने काम से काम रखा। 1.5 साल के बाद जब 7,500 रुपये आए, तब घर वालों को थोड़ा लगा कि अब ये पीछे हटने वाली नहीं है, तो क्यों ना अब इनका सपोर्ट ही कर दिया जाए। तो उसके बाद मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला, और फिर मुझे मेरी जो YouTube चैनल था इतना कोई खास नहीं चल रहा था, तो हमेशा ऐसा था कि ऐसा क्या करें, कुछ अलग करें जो बाकी दुनिया नहीं कर रही है। जैसे हिंदी में मैंने चैनल बनाए तो वो ऑलमोस्ट बहुत से ऐसे चैनल है जो फूड के या किसी भी फील्ड में चले जाए सब में मिल जाएंगे। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन मेरी दादी सासू माँ से मैंने बात की, तो उनको वीडियो दिखा रही थी, तो उन्होंने एक बात बोली कि ये सिंपल सी सब्जी है, वो अनपढ़ है, उनको हिंदी वगैरह समझ नहीं आती है, तो ये सिंपल सी सब्जी है, ये लाल मिर्च जो डाल रही है इसमें रेड चिली पाउडर क्या होता है, टर्मरिक पाउडर क्या होता है, कोरिएंडर पाउडर क्या होता है, उनको ये समझ नहीं आया। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम एक ऐसा चैनल खोलें जो इजीली गांव की महिलाएं, जो अनपढ़ महिलाएं हैं, उन तक हमारी पहुंच बनाई जाए, और उन तक जो घर में बन रही सिंपल सी चीज़ें उनको सिखाई जाए। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया, और मैंने एक राजस्थानी चैनल सीधी मारवाड़ी नाम से पहला मेरा YouTube चैनल था जो राजस्थानी भाषा में शुरू किया गया था। वो मेरे एक ही महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, और मुझे लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। मुझे पहले बहुत मन में एक घबराहट सी थी, संकोच भी था कि अगर मैं राजस्थानी बोलूँगी, राजस्थानी गेटअप रख के दुनिया के सामने आऊँगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन इसके उल्टा हुआ, लोगों का बहुत सपोर्ट मिला और बहुत तारीफ़ें मिली, और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रही हूँ। क्योंकि आजकल की जनरेशन में थोड़ा सा वो रहता है कि हम अगर पढ़ लिख लिए हैं तो ये कपड़े पहनने ज़रूरी नहीं है, या फिर मुझे अनपढ़ गंवार समझेंगे। हम दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए कुछ बने, दुनिया के लिए प्रेरणा बने। ऐसे करते करते मेरे आज उस सोशल मीडिया पर मेरे 40 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, ऑल सोशल मीडिया पर। वो भी राजस्थानी वेशभूषा, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी कल्चर और राजस्थानी खान पान, उन्हीं को मैं पेश करती हूँ, उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाती हूँ। वैसे करते करते एक दिन मेरे पास सोनी टीवी से कॉल आता है कि हम मास्टर शेफ से बोल रहे हैं, आप इसमें ऑडिशन देना चाहेंगे क्या। तो मैंने सोचा ऐसे ही कोई फेक कॉल होगा, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड से मैंने बात करवाई तो उन्होंने बात करके कहा कि नहीं, फेक कॉल नहीं है, ये सोनी टीवी से ही है और ऑडिशन देने के लिए चलना है। तो यहाँ जोधपुर में ऑडिशन हुए थे, 2 राउंड इधर हुए थे, इधर मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद 10 दिन के बाद मुझे दिल्ली बुलाया गया, 2 दिन के उधर ऑडिशन थे, उसी में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर हमें मुंबई जाना था, मुंबई टॉप 40 में हम सिलेक्ट हुए। ऐसे करते करते मैं टॉप 12 तक मास्टर शेफ में पहुंची थी, जो गांव की रसोई से निकलकर देश की सबसे बड़ी रसोई तक पहुंची हूँ। मुझे लगता है कि जो हमारे पास जो चीज़ें हैं ना, उस पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और उस पे काम करने की ज़रूरत है। खाना पीना सबको सिंपल सा लगता है कि क्या है कि घर की हर महिला ये बनाती है, लेकिन उस खाने में अपना कैरियर ढूंढना,
और उस पे काम करना और गांव से निकलकर ग्लोबल तक पहुंच सकते हैं एक छोटे से काम के थ्रू। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है, उस पे हम बस अपने आप को, अपने काम को 100%, अपनी मेहनत को 100% देना होता है। वो काम आपको कब बड़ा बना देता है ये आप सोच भी नहीं सकते। जब मैं मास्टर शेफ में रही, 2 महीने मेरा मुंबई रहना हुआ, मैं उधर बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाया, लेकिन वहाँ मुझे वो टेस्ट नहीं आया जो हमारे घर की, जो गांव की एक दाल रोटी में आता है। तो वहाँ से मैंने एक रिसर्च शुरू किया कि ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट है वो खाना स्वादिष्ट क्यों नहीं बनता है, वो सब्जी इतनी स्वादिष्ट क्यों नहीं बनती जो गांव की एक सिंपल सी चटनी में जो टेस्ट आता है। तो वहाँ से मुझे पता चला है कि हमारे जो मसाले और तेल है उनका ही खेल रहता है ये खाने में। तो उधर मैंने आने के बाद मैंने निश्चय किया कि मेरे घर में तो शुद्ध मसाले और तेल है ही है, क्यों ना मैं हर घर तक एक छोटी सी मुहिम शुरू करूं, शुद्ध के लिए युद्ध। तो मैंने वहाँ से आके अपने प्रोडक्ट निकाले मसाले और तेल का, और अभी तक मेरे 3 आउटलेट रनिंग में हैं, जयपुर, हैदराबाद और जोधपुर में, और 10 से 15 दीपावली से पहले मेरे आउटलेट खुल रहे हैं। तो मैं यहाँ बैठे स्टूडेंट्स सबसे यही कहना चाहती हूँ, मेरी एक बहुत फेवरेट लाइन है, मैं उसी को हमेशा याद रखती हूँ कि जो हमारे पास है वही सबसे खास है, बाकी सब बकवास है। आपके पास जितनी फैसिलिटी है, जितना आपका माइंड है, जितना आपका ज्ञान है, जितनी सुख सुविधाएं हैं, उसमें अपना करियर ढूंढिए, उसमें आगे बढ़िए। आप ये मत सोचिए कि उसके पास ये सुविधा थी इसीलिए उसने ये कर दिया, वैसा कुछ नहीं है। जो आज बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं ना, उनके पास हजारों मुसीबतें आई है। मुसीबतें हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। इसीलिए हमेशा अपने आप पर विश्वास करें और जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें। आप बहुत आगे तक जा सकते हैं कि मैं एक गांव से निकलकर अगर इस मंच तक पहुंच सकती हूं तो आप भी, हर मंच तुम्हारा है, बस शर्त यह है कि आपकी मेहनत 100% उसमें होनी चाहिए। बहुत से हम सब लगभग गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम अपना करियर ढूंढ सकते हैं। आप तो बहुत बड़े मंच तक जाओगे, मुझे पता है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। धन्यवाद मुझे ये मंच देने के लिए। राम राम।